श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय हो। तो आज हम श्लोक नंबर 33 हरे कृष्णा हम श्लोक नंबर 33 से शुरू करेंगे। मुझे लगता है भक्तों ने आज मैसेज नहीं देखा, इसलिए भक्त आए नहीं अभी तक और मुझे यही डाउट था। खैर कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रपाद की जय। तो हमने लास्ट टाइम 3.32 तक किया था और हमने देखा था कि भगवान ये कह रहे हैं 32 में। पहले तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, है ना। और फिर भगवान ने कहा कि लेकिन जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है और उनका पालन नहीं करता है, तो उन्हें समझ ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। वो कंफ्यूज रहता है वो व्यक्ति। तो इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम लास्ट क्लास में, मतलब इस 3rd चैप्टर की लास्ट क्लास में उसको थोड़ा सा आपको समरी दे सकें, रिवाइज कर सकें। लेकिन अभी के लिए मैं 33 से शुरू कर रही हूँ। तो 33 से 35 में जो है भगवान अब क्या बताएंगे, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना ये बताएंगे। तो हम पहले श्लोक पढ़ते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि
प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। तो ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। सॉरी, एक सेकेंड। ज्ञानी पुरुष क्या करता है? अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो ये जो चीज है, यहाँ पे कई बार इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है, लोग इसको गलत समझते हैं। लोग क्या समझते हैं इसको, कई बड़े बड़े संत भी इस तरह से बोलते हैं कि अपनी भावनाओं को हमको दबाना नहीं चाहिए। संभोग से लेके समाधि तक हमें अपनी भावना, जो भी इच्छा आए मन में, वो पूरी करते जाओ, जो मन में आए वो कर। और जैसे जब आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी वो इच्छा खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। भगवान यहाँ जो शब्द कह रहे हैं, भला दमन से क्या हो सकता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि जस्ट डू इट। ये तो क्या होता है, ये तो वो लोग, वो प्राणी करते हैं जिनमें विवेक नहीं होता है। ये कौन करते हैं? कुत्ते बिल्ली, यानी कि पशु योनि में जो होते हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन निग्रहम किम करिष्यति, भगवान किस चीज को कंट्रोल करना चाहिए और किस चीज को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इसमें डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा। भगवान क्या बताना चाहते हैं? तो हर व्यक्ति का एक नेचर होता है, कुछ वेग होते हैं हमारे जो उठते हैं, और कुछ होता है हमारे नेचर के हिसाब से हमको चीजें त्यागनी पड़ती हैं, जैसे कि मलमूत्र त्यागना, एक्सक्रिएशन जिसको कहते हैं, है ना। तो अगर एक्सक्रिएशन नहीं करेंगे तो वहां पे तो विकार उत्पन्न हो जाएंगे। एक तो ये चीज है सिंपल लैंग्वेज में। दूसरी चीज है, इंद्रियों का वेग होता है। इंद्रियां एकदम से जोर मारती हैं कि अभी ये करना ही है, करना ही है, करना ही है, करना ही है, कर 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 कर। तो उस वक्त उनको कंट्रोल करना, है ना। इस तरह से जो होता है, वो व्यक्ति जो करता है वो प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। बाकी सब लोग तीनों गुणों के अंतर्गत होकर जब इंद्रियों का वेग आता है तो उसमें बिविल्डर हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञानी पुरुष ये कर पाता है, भगवान ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो जैसे कि शास्त्र पढ़ना, ये कौन करता है? ब्राह्मण को इस तरह का चीज पसंद होती है। इस तरह के सत्वगुणी ब्राह्मण जो होते हैं, सत्वगुण में स्थित होते हैं, इसलिए वो शास्त्र पढ़ते हैं। बिजनेस करना, ये क्षत्रिय का धर्म होता है। और क्षत्रिय और क्या करता है? इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करता है ना। लेकिन कोई है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन स्वभाव से क्षत्रिय है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, मुझे ऐसा थोड़ा सा याद आ रहा है कि मैंने ये चीज थोड़ी सी बता रखी है आपको लास्ट टाइम भी। तो अब स्वभाव से क्षत्रिय है, बिजनेस करना है, तो फिर इस तरह से हमको हमारा नेचर समझना होगा। मैंने कल भी बताया था क्लास में कि ये जरूरी नहीं है कि आपका जाति जो है उससे आपका नेचर डिसाइड होता है। नेचर किससे डिसाइड होता है? हमारे स्वभाव से, हमारा संस्कृति या हमारे संस्कार से हमारा नेचर, जिसको कहते हैं हमारी जो क्रियाएं हैं वो उससे झलकती हैं, हमारे संस्कार से झलकती है, हमारे स्वभाव से झलकती हैं, हमारे नेचर से झलकती है। तो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार मनुष्य की कुछ स्वभाव होता है। जैसे कि ब्राह्मण का शास्त्र पढ़ना होता है, वो सत्व में होता है। क्षत्रिय सत्व और रजो का कॉम्बिनेशन होता है, और वैश्य में रजो और तमो का कॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअली ज्यादा रजो होता है, तमो कम होता है, लेकिन होता है। और शुद्र जो होता है उसमें तमो होता है। तो इस स्वभाव को कंट्रोल नहीं करना है। जैसे किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को कोई, आपको आपके नियत कर्म के अनुसार आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हो, आप जॉब करना पसंद नहीं करते हो, तो आप वो करिए। भले आप, आपके खानदान में पूरे में भले सब जॉब वाले हो, लेकिन अगर आपका दिमाग ऐसा चलता है कि आप बिजनेस करके अच्छा कर सकते हो, तो आपको जॉब में मजा नहीं आएगा। तो फिर, और कई लोग होते हैं जो जॉब्स के लिए बने होते हैं, वो एक दो बार ट्राई भी करते हैं कि देखो देखो बिजनेस वाले कितना कमा रहे हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ। लेकिन उनसे वो होता नहीं है, क्योंकि वो, है ना, रिस्क लेना उनके स्वभाव में नहीं है, तो वो रिस्क ले नहीं पाते हैं। तो रिस्क नहीं ले पाते हैं, इस वजह से उनको उतने में ही संतोष करना पड़ता है जितना उनको जॉब में से मिलता है, इस तरह से। तो हमको करना क्या है? वी हैव टू चैनलाइज और नेचर इन द कृष्णा सर्विस। ये मेन चीज है कि आपका नेचर कुछ भी हो, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि, है ना, उसको आप दबाओ मत। जो नेचर है आपका वो करो, लेकिन वेग को दबाना है। यहाँ पे दमन से क्या हो सकता है का चीज जो है ये नेचर के लिए है, उसके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। तो ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। तो कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है।
भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों नहीं रहे। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। ये भी एक चीज प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे। क्यों? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है और उसने सोचा कि भाई अब मैं घर द्वार छोड़ के पूरा संन्यास ले लूंगा, तो वो नहीं रह पाएगा वहां पे, फिर से वेग सताएंगे उसको। इसीलिए बोला जाता है आप धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को ढालो, और फिर जब चीजें छूटने लगती हैं तो दिखने लगती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हम अपने आप से देखते हैं। कोई चीज मुझे बहुत पसंद है, मान लो अभी थोड़े टाइम 5 साल पहले तक मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी कि भाई रहा ही नहीं जाता है, खाना तो है ही, उसको लेना तो है ही। अब क्या होता है, अब लगता है कि कौन करे टाइम वेस्ट, मतलब कौन जाए और क्यों खाएं, है ना, इस तरह से। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती हैं जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को संलग्न कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले नहीं करना चाहिए, जब तक हमें धीरे 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 करना चाहिए। तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे तो बेटर है कि आप है ना अपनी नियत कर्म करते रहो। कम से कम आप नियत कर्म करके वापस से, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे क्लास में, कि जो अपना नियत कर्म करता रहता है सकाम कर्म के कारण ही भले, लेकिन कम से कम वो क्या होगा, वापस इस अर्थ पे जन्म लेगा। ऑफकोर्स सत्वगुणी व्यक्ति होता है हायर प्लेनेट में जाएगा, तमोगुणी होगा वो नीचे के योनियों में जाएगा। लेकिन जो अपने सकाम कर्मों को भी करता रह जाता है, एटलीस्ट नियत कर्मों को, तो भी वो इस प्लेनेट पे वापस आ जाएगा। लेकिन आएगा फिर सकाम कर्मों के बीच। अब उसको अगली बार प्रैक्टिस तो हर बार हमको ये लगती ही है कि हमको क्या करना है, हमको अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा, चैनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। इंद्रियस्येन्द्रिय अस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोन वशमागच्छेतो हस्यम परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। क्या कह रहे हैं, राग और द्वेष दो चीजें बताई जा रही हैं। राग का मतलब क्या होता है और द्वेष का मतलब क्या होता है। राग का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को उनके विषयों के संपर्क में लाना, ये होता है राग। और द्वेष क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति में आने वाले अवरोधों से घृणा करना, ये द्वेष होता है। तो जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, तो शास्त्र हमें बैलेंस्ड वे में कार्य करना सिखाते हैं। बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं होना है और बहुत ज्यादा डिटैच्ड भी नहीं होना है। कई बार पदार्थ आत्मा करने वाले जो लोग होते हैं, मायावादी लोग, वो लोग क्या करते हैं, ये पदार्थ है मैं आत्मा हूँ, ये पदार्थ है मैं आत्मा हूँ, मुझे इससे मुझे 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 ये नहीं होना चाहिए, मुझे वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से उसका खाली मैं चलता रहता है, केवल वो उसी भाव में रहता है ना। लेकिन राग और द्वेष क्या है, अपनी इंद्रियों को उनके विषयों के संपर्क में लाना, और द्वेष है इंद्रिय तृप्ति में आने वाले अवरोधों से घृणा करना। तो इससे हम क्या होता है, समभाव में रहकर भगवान की सेवा करेंगे। तो शास्त्र क्यों दिए गए, ग्रेजुअली प्योरिफिकेशन के लिए। ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन, धीरे 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 हमको शास्त्रों के गुरु साधु और शास्त्र के कांटेक्ट में रहते हुए धीरे धीरे क्या करना है, प्योरिफिकेशन की स्टेजेस को अपनाना है। ठीक है ना। तो अर्जुन जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्राह्मण बनना चाहता है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है युद्ध करना, है ना। तो ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली में अर्जुन क्या कर रहा है, राग कर रहा है। मुझे ये चीज अच्छी नहीं है, तो मैं इसको नहीं करके इसको करूंगा, चाहे वो मेरी प्रकृति है या नहीं है, मुझे तो वही करना है, ये जो है। और जिनसे घृणा करते हैं वो द्वेष हो जाता है फिर, है ना। अब मान लीजिए गृहिणी है, अभी गर्मी का टाइम आएगा जैसे जैसे, तो गृहिणियां अगर ये कहने लग जाए कि गर्मी में हमको भोजन बनाना अच्छा नहीं लगता, बहुत गर्मी लगती है किचन में, हाँ लगती है, लेकिन इसका मतलब वो भोजन नहीं बनाएंगी क्या, वो करेंगी अपना कार्य। तो इस चीज को हमको समझना है ना, क्योंकि ये ड्यूटी है, ड्यूटी हमको करनी ही करनी है। अब मान लीजिए किसी को मिठाई खाना पसंद है, अब वो कहे कि ना मिठाई खाना तो मुझे पसंद है, लेकिन क्या वो सारा दिन मिठाई खाते रह सकता है क्या, इतना ज्यादा आसक्ति उसके लिए प्रॉब्लम दे देगी, डायबिटीज हो जाएगी। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तू ब्राह्मण बनना वाले ही चाहता है, लेकिन तू ब्राह्मण बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तू अपनी मर्जी से अभी चला तो जाएगा, लेकिन फिर से क्या हो जाएगा, फिर से अगर किसी ने तुझे कुछ बोल दिया या तेरे साथ किसी का पंगा हो गया, और तू क्या करेगा उस वक्त, अपना तलवार उठा लेगा,
तो तू रह ही नहीं पाएगा। क्षत्रिय, क्षत्रिय का नेचर है तेरा, इसी वजह से तू क्षत्रिय की तरह ही ट्रीट करेगा अपने आप को, तभी तेरे लिए ठीक रहेगा, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद कुछ और चीजों को भी बारे में बता रहे हैं कि एक तो होता है जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, इसका बहुत अच्छा तात्पर्य है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पढ़ूंगी फिर हम डिस्कस करेंगे। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरण, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है ना। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो पहले से रिलेट करके प्रभुपाद अब बता रहे हैं कि यही चीज हमारे आत्म साक्षात, क्योंकि बोल दिया गया ना भैया हाँ इतना इंद्रिय सुख तुम ले सकते हो, अभी उसके बाद भी हमको अगर लार टपक रही है तो फिर ये गड़बड़ है, फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। एक लिमिट तक आपको दे दिया गया कि भाई ये करते रहो और अपनी उन्नति करते रहो, ये करते रहो उसके साथ उन्नति करते रहो। एक बहुत सुंदर लेक्चर हमको राधापति गोपीनाथ प्रभु जी ने भेजा था, लेकिन वो बहुत लंबा लेक्चर भी था और बहुत ज्यादा डीप, उसके लिए बहुत ज्यादा डीपली उसको सुन के और उसको समझने की जरूरत है। तो उसको मतलब समझने के लिए मैंने एक बार सुना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी सफिशिएंट ही नहीं है। इतना ज्यादा इन चीजों को जब हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, करते जाते हैं तो धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है कि अरे हमने कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमें क्या क्या चीजें चैनलाइज करनी पड़ेंगी। चैनलाइज होते जाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे और ज्यादा भगवान के निकट अपने आप को महसूस कर पाएंगे हम लोग। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जब तक भौतिक शरीर है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियम के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है, जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना रहती है। अब नियमों के अंतर्गत आपने सोचा कि कोई बात नहीं, कौन देखता है, और मन ही मन हमने इंद्रिय तृप्ति कर ली या फिर थोड़ा बहुत फिजिकली भी कर ली, तो फिर हम सोचेंगे कि भैया कौन देखता है, किसी को पता थोड़ी नहीं चला। पता किसी को नहीं चलेगा, लेकिन कृष्ण को सब पता चलता है। तो ये जो है इसके लिए बोल रहे हैं कि राजमार्ग तक में दुर्घटना हो सकती है। प्रभुपाद साहब बोल रहे हैं कि हमको ऐसा नहीं है कि अभी ये मिल गया है, समझ में आ गया है, अब तो हमसे कोई गलती भी होगी तो भगवान सब संभाल लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको 16 माला और 4 नियम बोले गए हैं, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद और ज्यादा अनर्थ निवृत्ति, और ज्यादा अनर्थ निवृत्ति होती रहती है और हम और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये अनर्थ निवृत्ति जितनी जितनी बढ़ती जाती है उतनी उतनी हमको देखना चाहिए। जब तक हम डरते रहते हैं ना कि नहीं 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 ऐसा कर लूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इतना इसको तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पागल थोड़ी ना है कि है ना हम सब कुछ करते रहेंगे, ये जब तक सोचते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, जैसे 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 हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं उतना अपने आप को क्या कहते हैं तपाएंगे, तपस्या कह सकते हैं जिसको तपाते हैं हम, उतना हम और आगे बढ़ते जाएंगे। ये चीज है। तो भले ही इन मार्गों की कितनी सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। इसलिए अभी हम आगे आएंगे तो और ज्यादा पता चलेगा कि ये कैसे शुरुआत होती है इसकी, जब हम कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। कृष्ण भावनामृत से विरक्त नहीं होना है, डिटैच किससे होना है, इंद्रिय तृप्ति से डिटैच होना है। ठीक है।
नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। तो एक और चीज है, अर्जुन का फिर तर्क हो सकता है कि यदि यदि राग द्वेष के कारण अपने युद्ध करने के कर्तव्य को त्याग कर दूसरों के अहिंसा जैसे कर्तव्य को करे तो फिर उसका क्या होगा। अपना नहीं करा, दूसरों का कर लिया। मतलब मान लो कि जैसे संन्यास वाली स्थिति अभी अर्जुन की है, वैसे वाली, वैसे कोई और है, अपना बिजनेसमैन है माइंडेड, लेकिन वो जॉब, अरे बहुत रिस्क है, घर वालों ने बोल दिया, बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसे कौन करता है, अभी 5 लाख लगा दिए थे, अभी 10 लाख और लगा दिए, अभी 50 लाख लगाने वाला है, कैसे चलेगा तुम्हारा काम। अभी जब ऐसा कहा घर वालों ने तो डर गए हम, और डर गए तो फिर हमने क्या किया, जॉब करने की सोची। अब जॉब करने की सोची तो 10 to 5 वाला रूटीन हमको समझ में नहीं आया, बांध के बैठने वाला। इस तरह से ये जो चीजें हैं, इसको अर्जुन पूछ रहे हैं कि फिर अगर ऐसे लोगों का फिर क्या होगा। तो नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। श्रेयान सधर्मो विर्गुण परध्वात स्वनुतिष्ठतात। एक सेकेंड। हरे कृष्णा, सॉरी, आज थोड़ा सा सेवा है, इस वजह से बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। तो श्रेयान स्वधर्मो निर्गुण परध्वात परधर्मान स्वनुतिष्ठतात स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। किसी और को फॉलो आप करते रहेंगे, अमिताभ बच्चन मान लीजिए, अभी हमारे अंदर टैलेंट ही नहीं है, हम अमिताभ बच्चन कैसे बन सकते हैं। हम में से कोई नहीं सोच सकता कि हम सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, नहीं बन सकते ना, क्योंकि हमारे अंदर वो टैलेंट नहीं है। तो फिर हम अपने अंदर, हमारे अंदर जो गुण है हम उसको उभारें। इवन आध्यात्मिक जगत में भी जब आप जाते हैं ना, तो हमें कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। अरे अरे ये देखो कितने फेमस हो गए ना, फटाफट आए, बस ऐसे किया और ऐसे। आपने उनके पीछे क्या वो नहीं देखा, मेहनत। तो मेहनत नहीं देखा तो कैसे फेमस हो गए, क्या हो गए, ये सब चीजें कोई मायने रखती हमारे लिए जब तक हम। और इवन अध्यात्म में तो ऐसा ही होता है कि आप गुरु साधु और शास्त्र के कहे अनुसार जितना अपने आप को शरणागत करते जाओगे, जितना करते जाओगे, उतना आपको रिवील होता जाएगा कि अभी आपको क्या करना है आगे, उतना रिवील होता जाएगा। लेकिन जब हम सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही चलता रहता है, बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो वही करूंगा, मेरे से तो इससे ज्यादा तो नहीं होगा, तो फिर भगवान उतना देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपका वेस्ट जाएगा, आप जितना भी करते हैं उसका फल आता है, वो हमको नेक्स्ट जन्म में काम आएगा, या फिर हमको आगे आने वाले टाइम में 5 सालों के बाद हो सकता है ये चीज काम आ जाए, हम आध्यात्मिक उन्नति और ज्यादा कर सके। लेकिन जब तक नहीं कर पाते हैं तब तक वो वहां पे ही बना रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे करते जाएंगे सरेंडर, उतना उतना हमारा रिवील होता जाएगा। ठीक है ना। तो भौतिक दृष्टि से प्रभुपाद कह रहे हैं, नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए, अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक और भौतिक स्तर पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा, जैसा मैंने अभी बताया था, है ना। तो जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो, एक्चुअल में इसके तात्पर्य बहुत सुंदर है प्रभुपाद के दिए हुए, इसलिए मैं आज इनको भी ले रही हूँ। ठीक है। तो जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। अभी ब्राह्मण जाके किसी का वध कर दे तो बोलेंगे लोग, उसकी भर्त्सना करेंगे, लेकिन अगर क्षत्रिय करता है किसी का वध तो
वो कहेंगे वाह कितना मैन, मतलब कितना बहादुर है व्यक्ति ये। जैसे कि सेना में भी हमारे कई सैनिक जो होते हैं वो लड़ते लड़ते अपना शरीर त्याग देते हैं, तो कहा जाता है कि वो हायर प्लैनेट्स में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नियत कर्म किया, उनको जो कर्म दिया गया था भगवान की तरफ उसको उन्होंने पूरा किया और उसके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, इसीलिए वो हायर प्लैनेट्स में जाएंगे। तो हो गया ना काम हमारा। तो हमें एटलीस्ट अपने नियत कर्मों, अब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावना में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह ब्राह्मणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। क्या होगा? वो धीरे 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 बहुत कुछ उसको क्लैरिटी आती जाएगी। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। लेकिन ये कब होता है? ये दिव्य अवस्था में होता है, अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए, या परशुराम पहले ब्राह्मण थे लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग सुधर ही नहीं रहे, राजा सारे के सारे बस अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, तो 21 बार उन्होंने सारे राजाओं को 21 बार नष्ट कर दिया था। जो लोग ऐसे थे उनको ऐसे ऐसे मारते गए वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो किसी को करना ही पड़ेगा, अभी मैं ब्राह्मण बन के रह जाऊंगा तो ये कार्य कौन करेगा, तो उन्होंने क्षत्रिय की भूमिका निभाई थी। लेकिन वो दिव्य स्तर पे थे इसलिए वो कर पाए, भगवान के अवतार हैं परशुराम, इसलिए वो कर पाए। हमको ट्राई नहीं मारना चाहिए इसके लिए भैया आज से तो बस मैं नहीं, हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजित। तो अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। अब बहुत अलग ही बात शुरू हो रही है, बिल्कुल ही अलग तरीके से। अभी अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? कोई ऐसी वस्तु है, भगवान को इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई तो ऐसी वस्तु है जो बलपूर्वक लगा रही है। तो इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि कहीं आप तो नहीं लगा रहे हैं? मतलब मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है, तो ऐसा लगता है उन्हें बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। अब करता कौन है भाई? सारे के स्वामी तो आप हो ना। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि आप तो नहीं लगा रहे हैं कहीं। लेकिन एक्चुअल में फिर भगवान इसको क्लियर करेंगे आगे के श्लोक में। आगे के श्लोक पे हम आते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यये निमिह वेरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस श्लोक पे हम थोड़ा ज्यादा रुकेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है। तो 1990 के बाद जैसे आतंकवाद हुआ था, तो आसपास के देशों में हमने देखा था, कोरिया वगैरह में, जैसे अभी आजकल भी है। तो पहले युद्ध में क्या होता था, इजीली पता चल जाता था कि कौन आपका एनिमी है, कौन आपका फ्रेंड है। अभी जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, तो जो राजा इस तरफ आए वो पांडवों की साइड है, जो राजा उस तरफ गए वो कौरवों की साइड है, पता चल गया, अभी क्लियर है मामला। लेकिन आतंकवादी जो होते हैं वो कहीं भी कभी भी आ जाते हैं, है ना। और साथ ही साथ फिर घर में ही होने लगे, जैसे कि 2017-18 में ये पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ था, तो इंडियन आर्मी की वेशभूषा में ही लोगों ने आके अटैक किया था। अब पहचाने कैसे, जब आपकी ही ड्रेस में दुश्मन आपका आके आपके ऊपर अटैक कर रहा है अचानक से। वो भी उरी में भी 2019 में अटैक हुआ था, वो भी सडन ग्रेनाइड फेंके गए थे। फिर पुलवामा का अटैक हुआ था, जो वो भी बहुत ज्यादा प्लानिंग करके किया गया था। तो ये सब कब पॉसिबल है? जब इनर एनिमी यानी कि घर का भेदी लंका ढाई वाली स्थिति हो, है ना। तो इस तरह से जब जब आप एक तो उनको आपके बारे में सब कुछ पता हो कि ये चीज ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, जो भी ये जो अटैक्स हुए थे इनमें सब कुछ पहले से पता था उन लोगों को कि भाई यहाँ से ये गाड़ी इस तरफ जाएगी, ऐसे होगा, इस वक्त ये लोग ये ऐसा काम करते हैं, ये बेस पे ऐसे अटैक करना है, सब कुछ। और फिर प्लानिंग की जाती है कि इस टाइम पे इस तरह से इतने लोग यहाँ पे जाएंगे, तब ऐसा करेंगे।
अब एक तो उनको ये पता होता है कि आपके बारे में सब कुछ पता है, और दूसरा आपको उसके बारे में नहीं पता है। एक तो उनको आपके बारे में सब कुछ पता है, आपको उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि आपके जैसे ही दिख रहे हैं वो, और साथ ही साथ बिना टाइम के कोई भी उसकी बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि कोई भी युद्ध होता है जब, तो आप सुबह से शाम तक युद्ध करते थे, ये लोग महाभारत का युद्ध जब हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध, लेकिन रात को आप अटैक नहीं कर सकते थे। अश्वत्थामा ने जब ऐसा किया था तो उसकी बहुत भर्त्सना की गई, अभी तक भी की गई। क्यों? क्योंकि ये अलाउ नहीं है हमको। लेकिन यहाँ पे ये जो अटैक हुए सारे, पठानकोट का अटैक है, ये जो कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, कभी भी वो पहुंच गए वहां पे, बस उनको अपनी सुविधा के अनुसार कि यहाँ पे इस टाइम पे ऐसे जाएंगे तो होगा। तो जब एनिमी को आपके बारे में सब कुछ पता हो और आपको कुछ पता नहीं हो कि अटैक होने वाला है, तो ये गड़बड़ होती है ना। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं इस श्लोक के अनुसार, रियल शत्रु जो है, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्ण और दुर्योधन नहीं है रियल शत्रु। तो रियल शत्रु कौन है? हम सबके अंदर जो काम रूपी जो शत्रु बैठा है ना, वो रियल शत्रु है। ये सब अंदर और बाहर की चीजें जानता है और फिर अटैक करता है। और अटैक कब करता है? जब हम अवेयर नहीं होते हैं। साधु की वेशभूषा में जैसे रावण आया था, तो उसको सीता मैया पहचान नहीं पाई, अटैक कर लिया। कलयुग में भी लीडर्स होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं, चीटर्स होते हैं जो, तो वो हमको लगता है कि हमारे लिए आए हैं, लेकिन वो हमको अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो रजोगुण है, उससे हमारे अंदर ये जो काम उत्पन्न होता है ना, वो फिर उत्पन्न तो रजोगुण से होता है, लेकिन हमको खत्म कहाँ पे जाके करता है? तमोगुण में जाके खत्म करता है। बहुत ही खतरनाक चीज है ये, बहुत ही खतरनाक। तो काम जब फुलफिल होता है तो और ज्यादा लालच आती है, मोर ग्रीड, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जब एक बार तृप्ति होती है तो। लेकिन जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आने लग जाता है। दोनों ही खतरनाक है स्टेजेस। क्योंकि अगर फुलफिल हो रहा है, एक बार आपने सोचा अरे वाह बहुत मजा आ गया, अभी तो मैं ऐसे और करूँ, चाहे वो एडिक्शन किसी तरह का होता है। आजकल तो ये शेयर मार्केट की ये भी एक तरह से एडिक्शन है। करते जाते 3 दिन कमा लिया, चौथे दिन इतना ज्यादा लॉस हो जाता है कि आप कर्जे में डूब जाते हो। एडिक्शन है, क्योंकि समझ नहीं आता है। हाँ, ये इस पे कंट्रोल कैसे होगा, ये चीज अब भगवान बताएंगे हमको आगे के श्लोकों में। लेकिन अभी तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि होता कैसे है ना। तो अचानक से ये बात क्यों आई? क्योंकि अर्जुन पहले पूछ रहे हैं कि पता है कि स्वधर्म क्या है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये प्रेरित कर रहा है? तो भगवान फिर इसलिए बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ही बैठा है वो शत्रु तुम्हारा, जो कि तुमको प्रेरित कर रहा है ना। तो निष्काम कर्म योग जो ये चैप्टर है मेनली, इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? निष प्लस काम, है ना। जो काम का मतलब अपने भोग की चिंता करना, तो ये चीज जो है ना यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही। निष्काम जो है ना, अपने भोग की चिंता किए बिना कार्य करना, ये जो है ना इस चैप्टर में अभी तक भी फुलफिल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि भैया आपका ये रजोगुण है, इससे उत्पन्न ये काम है, और इसके कारण ये आपको डुबा देता है, तमोगुण पे जाके खत्म करता है आपको। इस तरह से चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे लवी काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब हम भोग की इच्छा करते हैं तो अपनी इंद्रियों की भोग की इच्छा, तो ये क्या है? ये इंटेंस जो मटेरियल डिजायर है, ये मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए जो हम करते हैं, ये काम है एक्चुअली। और जिसको हम प्रेम कहते हैं, वो वास्तव में क्या है? लस्ट है। प्रेम का स्वभाव क्या होता है? प्रेम का स्वभाव होता है निष्काम। किसके लिए? मेरे एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ किसके लिए है? भगवान के एंजॉयमेंट के लिए। तो गोपियों का प्रेम जो था ना, वो भगवान के लिए था, वो निष्काम प्रेम था। इसीलिए भगवान बार बार इस चीज को कहते हैं। तो काम क्यों अट्रैक्ट करता है? भगवान बताते हैं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मोड ऑफ पैशन एंड गुडनेस। थोड़ा सा इस पे जाऊंगी, क्योंकि आता कहाँ से है? रजोगुण। तो अब जब पता होगा रजोगुण कैसे होता है, तभी तो। अभी हम रजोगुण सतोगुण के बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे, मतलब तीनों गुणों के बारे में मैंने वैसे पढ़ाया है आप लोगों को, लेकिन डिटेल में तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो सत्वगुण जो होता है, ये पॉइजन होता है बिगनिंग में।
ऐसा लगता है अरे यार क्यों माला करने के लिए बोल देते हैं, रोज सुबह को 4 बजे उठना। माता जी को तो समझ नहीं आता, इतना सारा काम होते हैं हमारे पास। लेकिन धीरे धीरे ये नेक्टर हो जाता है। लेकिन लस्ट जो होती है ना, काम, जो जिसको हम लस्ट कहते हैं, नेक्टर इन द बिगिनिंग बहुत मजा आता है पहले शुरू शुरू में, लेकिन बाद में आपको बर्बाद कर देता है। ये हृदय को विचलित रखता है, संतुष्टि नहीं हो पाती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और नहीं पूरा हो रहा है तो क्रोध आता है। इस तरह से हमको हमेशा बिविल्डर रखता है। तो इस चैप्टर में हमको सेल्फिश टू सेल्फिशनेस, सेल्फिश टू सेल्फलेसनेस, ये इस चैप्टर का सार है। कैसे हम होते हैं, सेल्फिश होते हैं एक्चुअली हम, लेकिन हमको सेल्फलेसनेस में कैसे जाना है, कैसे बनेंगे। तो वी शुड थिंक अबाउट अदर्स, कैसे दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। अब कैसे, मैग्नेट जो होता है ना, वो लोहे को अट्रैक्ट करता है, पर जब लोहे में जंग लग जाए तो फिर वो अट्रैक्ट नहीं होगा, मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होगा। उसी प्रकार मैग्नेट से वो अट्रैक्ट नहीं होगा, लोहा, सॉरी। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर जो है ना काम की भावना है, वो रस्ट की तरह होती है, है ना, उस लोहे के जंग की तरह होती है, तो फिर इसलिए हम कृष्ण को हम भी आकर्षित नहीं कर पाते, और कृष्ण की तरफ हम आकर्षित नहीं होते हैं। दोनों ही चीजें नहीं हो पाती है। रस्ट लगा हुआ जंग लगा हुआ लोहा होता है, वो खुद भी मैग्नेट की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता, और मैग्नेट भी उसको आकर्षित नहीं कर पाता है। हमारे साथ भी यही हो जाता है। हम जब इस तरह से डूबे रहते हैं काम में, तो हम भगवान की तरफ अपने आप को कभी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये भगवान कहते हैं कि हम भोग और ऐश्वर्य में लगे रहना चाहते हैं, और आसक्त होने से मोहग्रस्त हो जाते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम बहुत ही खतरनाक चीज है ये, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम अब इस चैप्टर में एक स्लाइड प्रभु जी दिखाएंगे, उससे हम और समझेंगे इसको। तो भगवान कृष्ण जो है अनंत है, पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु हम जो है वो अणु है, और हमारे अंदर सूक्ष्म स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता नहीं है। तो हम जो चाहे वो करें, राइट हो या रॉन्ग हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा करते हैं, मिसयूज करते हैं फ्री विल की, तो हम और ज्यादा लस्ट की तरफ आकर्षित होते हैं। तो लस्ट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ग्रॉस और सटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ग्रॉस, भोग करने की इच्छा, दिख रहा है स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित, या पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित, या फिर बिना मतलब कि अगर हम इस तरह से अपनी इच्छा नहीं पूरा कर पाते हैं, तो आजकल का यूथ कैसे पूरी करता है, जो इस तरह की साइट्स देख के पूरी करता है। और यूथ की क्या बात कहें, बाकी सब भी करते ही हैं। तो ये तो एक चीज हो गई, भोग करने की इच्छा और उसको पूर्ति करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सब कुछ, मतलब सब चलता है जैसे कि। लेकिन दूसरा होता है सटल। अब सटल काम क्या होता है? सटल काम होता है नेम, फेम और फॉलोवर्स। अभी कई कई लोग होते हैं बाहर से संत बन गए, भैया हम तो कुछ नहीं, हमको तो इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अब पीछे पड़ गए लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा के। ये भी वासना है एक तरह से, ये भी काम है जिसके पीछे हम डूबे रहते हैं। तो दोनों तरह से कामदेव इस तरह से कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं और क्या आकर्षित करते हैं, ये श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में बताया गया है, जो अभी आपको शेयर की गई है स्क्रीन पे। 10 इफेक्ट ऑफ ए क्यूपिड क्या है, किस तरह से बताए गए। एक तो पहला है कि आंखों से बाण छोड़ा जाता है, पुरुष स्त्री की तरफ और स्त्री पुरुष की तरफ। केवल आई कांटेक्ट, इसलिए जो सन्यासी होते हैं वो आई कांटेक्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भागवतम में खुद ये बताया है, यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। और चैतन्य महाप्रभु ने ये चीज बताई थी छोटा हरिदास के केस में। जब छोटा हरिदास की स्टोरी मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताई है कि छोटा हरिदास महाप्रभु का सेवक है, महाप्रभु सन्यासी की भूमिका निभा रहे हैं। तो महाप्रभु जब उनके साथ किसी के घर प्रसाद पाने जाते हैं, तो उससे पहले की तैयारी कौन करता है? छोटा हरिदास जाके करते हैं। तो छोटा हरिदास तैयारी करने जाते हैं, तो वहां पे जो स्त्री होती हैं, महिला होती हैं, उनसे जाके कुछ बातचीत करते हैं अकेले में, तो हंसते हैं थोड़ा सा, उनसे इंटीमेट इस तरह से बातचीत करते हैं। तो जब ये बात महाप्रभु को पता चलती है, वो कहते हैं मैं त्याग करता हूँ तुम्हारा। अब छोटा हरिदास इतना परेशान कि जाके आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वास्तव में वो महाप्रभु से, अभी ये हुई गलती, लेकिन महाप्रभु ने क्यों किया ऐसा,
हम कहेंगे महाप्रभु इतने कठोर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर महाप्रभु ऐसा नहीं करते तो सारे के सारे सन्यासी जो हैं वो अपनी उस चीज को स्थिर नहीं कर पाते, दृढ़ नहीं हो पाते। आज कोई भी सन्यासी अगर बनता है तो उसको दृढ़ रहना पड़ता है इस चीज पे, नहीं तो उसका पतन हो जाता है। एक्चुअल में इस्कॉन में मना नहीं है, आप चाहो तो सन्यासी रहो, आप चाहो तो ब्रह्मचारी बनो, मतलब ब्रह्मचारी जो बनते हैं वो आगे जाके सन्यास ग्रहण करते हैं, लेकिन चाहे तो वो ब्रह्मचारी बन के भी कुछ समय तक रह के ब्रह्मचारी भी शादी कर लेते हैं, बाद में गृहस्थ आश्रम को अपना लेते हैं, डायरेक्ट सन्यास को नहीं अपनाते हैं। तो अलाउ है, लेकिन अलाउ तब है जब आप गृहस्थ आश्रम अलाउ कर, मतलब अपने आप को अलाउ करते हो। आप सन्यास में रह के ये काम नहीं कर सकते। तो महाप्रभु ने छोटा हरिदास के उदाहरण के द्वारा ये शिक्षा दी थी, और फिर छोटा हरिदास ने आत्महत्या कर ली। कितनी खतरनाक बात है। तो इस तरह से गृहस्थ को भी हमको रेगुलेटेड एंजॉयमेंट के लिए कहा गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अलाउ नहीं है। यही चौथा नियम है जो कि 16 माला और 4 नियम में बताया जाता है। मन से भी नहीं, मन से भी नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे कुछ करूंगा नहीं, लेकिन मैं इधर उधर बस ये जो सब फेसबुक अवेलेबल है सब कुछ करते रहो उस पे, नहीं, अगर आपने वो भी किया तो आप नियम तोड़ रहे हैं। इसलिए दीक्षा के बाद ये बहुत कठोरता से हमको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और कभी आपको लगे कि बाई मिस्टेक कुछ हुआ मन से भी, तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि कामदेव तो हर वक्त आपके ऊपर झूलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन उससे पहले, दीक्षा से पहले तैयारी करनी चाहिए इस चीज की कि हमको कैसे अपने आप को कंट्रोल रखना है, सेल्फ कंट्रोल रखना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सब कुछ मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आपने थोड़ा सा सोच लिया कि भैया मैं तो बहुत ज्यादा बड़ा साधक हूँ या हूँ, कि मैं कुछ भी किसी भी चीज की तरफ मतलब अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि मैं सुबह को उठ के 4 बजे अपनी मालाएं कंप्लीट करता हूँ, फिर इसके बाद ये भगवान वहां पे भी गिरा देते हैं। भगवान नहीं, सॉरी, माया भगवान नहीं गिराते हैं, महामाया गिराती है। महामाया क्यों गिराती हैं? क्योंकि वो आपको अंतर तक शुद्धि कराना चाहती है, इंटरनली भी शुद्धि, इंटरनली भी हम किसी गलत चीज के बारे में ना सोचें इस तरह से। ठीक है, तो सेकंड चीज क्या आती है फिर? मन में विचार आते हैं, है ना। फर्स्ट कम द अट्रैक्शन एक्सप्रेस टू द आईज, देन इंटेंस अट्रैक्शन इन द अटैचमेंट इन द माइंड। अभी देख लिया, किसी की तरफ नजर पड़ गई, देख लिया, वो माइंड में चल रहा है। ये ध्यायतो विषयान पुंसता संगस्तेषु उपजायते संघा संगायते कामा कामात् रूप अभिजायते। तो इस तरह से ध्यायतो से क्या होता है? हमको संग करने की इच्छा होने लगती है। फिशन रिएक्शन के बारे में बताया था लास्ट टाइम मैंने, कि उसकी तरफ ब्लास्ट होता है एक्चुअल में, एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, पांचवा, सब चलता रहता है फिर अंदर। अब फिर डिटर्मिनेशन आता है। डिटर्मिनेशन क्या आता है? यार करना है, अब तो जाना है, अब मिलना है, कुछ करना है, ऐसे उसको प्राप्त करने के लिए ये डिटर्मिनेशन आता है। फिर लॉस ऑफ स्लिप हो जाता है, यानी कि सोने, नींद ही नहीं आती है। बहुत सारे गाने बनते हैं इस पे, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, सब कुछ, लेकिन नींद नहीं आती है। हमारी नींद, खाना पीना सब कुछ बंद, सिर्फ उसी का ख्याल है, सारी बाहरी चीजों का त्याग, ना किसी से मिलना है, ना किसी, जब तक मुझे वो नहीं मिलेगी या वो नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं करना। एक जगह पे जाके शेमलेसनेस आ जाती है कि न तो समाज का डर रहता है, न किसी का, माता पिता का, न इस चीज से डर लगता है कि आगे जाके हमारी अवनति हो जाएगी, नीचे की तरफ हम गिरेंगे, किसी चीज का डर नहीं लगता है। मैडनेस आ जाती है, और फिर बिकमिंग स्टन्ड, और डेथ तक चले जाते हैं। कई कई ऐसे केसेस होते हैं कि एक दूसरे के लिए जान दे देंगे हम, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, ऐसी वाली स्थिति भी हो जाती है। और या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो बच्चों को छोड़ के माताएं चली जाती हैं, कुछ भी, पिता अपने बच्चों को छोड़ के माँ के भरोसे चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या बोलेगा, बच्चों का क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरह से कार्य करता है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है, मैं नहीं बोल रही। कितना खतरनाक है ये चीज, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड आप बता दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक ही एक्चुअली शायद, हाँ ठीक है, जब तक मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ।
3.38 ये लास्ट श्लोक हम लेते हैं। धूम्रेना विरियते बहिर्यथार्दशो मलिन च यथो यथो लबेनावृतो गर्भस्था तेदिनमावृतम। सॉरी, मेरा आज थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है सब कुछ पढ़ने में। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अलग अलग स्टेजेस हैं ये काम की, किस तरह से होता है इसको हम करेंगे डिस्कस। एक सेकेंड रुकिए। तो क्या बोला अभी? धूम्रे ना व्रियते वहिर, यानी कि अग्नि जो है वो धुएं से आवृत रहती है, ठीक है। फिर जो दर्पण है वो धूल से आवृत रहता है, और ये जो भ्रूण है वो गर्भाशय से आवृत रहता है। तो अब मैंने इसके साथ ये भी लिखा हुआ है स्लाइड इन ह्यूमन बीइंग्स, और इस तरह से ये मैं अभी समझा रही हूँ आपको, लेकिन पहले हमको पूरा थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं। तो काम जो होता है ना, भगवान यहाँ पे डिग्रेडेशन बता रहे हैं। काम हर वक्त हावी नहीं होता है, समटाइम अर्ज आती है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कुत्ता है, उसको बांध के रखा जाता है। अब वो सोचता है कि मैं फ्री हूँ, बांधा हुआ है, उसको पता नहीं है। अभी जब वो भागने का करता है ना, तब पता चलता है अरे मैं तो बंधा हुआ हूँ। उसी प्रकार हम भी जो है ना, वो 3 रस्सियों से बंधे हुए हैं, और ये 3 रस्सियों में से कौन सी रस्सी कब ज्यादा एक्टिवेट होगी वो हमको भी नहीं पता होता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो भक्त होता है ना, वो कछुए की तरह अपने आप को ढक के रखता है, अपने आप को अंदर किए रहता है, क्योंकि कब कौन सी चीज हावी हो जाए कुछ पता नहीं है। तो एक चीज है, 3 कवरिंग के बारे में बताया इस श्लोक में, बताया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। जैसे फायर जो होती है वो कवर्ड बाय स्मोक होती है, धुएं से ढका रहता है फायर। लेकिन एक समय आएगा कि थोड़ी देर के बाद वो धुआं हट जाता है और फायर ऊपर उठने लग जाती है, जैसे उसको हवा देते जाते हैं। तो उसी प्रकार से ह्यूमन फॉर्म जो होती है ना, ये ह्यूमन बींग्स में ये चीज हो सकती है, ये कवरिंग है ह्यूमंस में, ये धुएं की तरह होती है। लेकिन ह्यूमंस में विवेक भी होता है, मनुष्य में विवेक भी होता है, और ये विवेक और गुरु की सहायता से हम इस काम रूपी शत्रु जो है, ये जो धुआं है, उसको हटा के आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। यानी कि ये जो ह्यूमन लाइफ है ये भक्ति करने के लिए सूटेबल है, क्योंकि विवेक है एटलीस्ट। और विवेक है एक तो ये चीज, और दूसरा ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, मनुष्य होता है, उसी को कोई गुरु आके, दूसरा मनुष्य आके, या कोई भी गुरु आके आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको समझा सकता है। किसी पशु को नहीं कर सकते ये चीज, इसीलिए इसके लिए बोला गया है। दूसरी चीज, मिरर इज कवर्ड बाय द डस्ट। अब मिरर जो होता है, आईना धूल से कवर होता है। तो उसी प्रकार से ये जो एनिमल्स होते हैं, उनको हरिनाम हम नहीं करा सकते। उनकी बुद्धि इतनी नहीं होती है कि उनको अभी क्लास में मैं बुला लूं। ऐसे तो बहुत सारे एनिमल्स है, फिर सबको ही बुला लिया जाए, नहीं बुला सकते ना। क्यों? क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं होती है कि करना है क्या कुछ। आहार निद्रा भय मैथुन, केवल इतना ही करना होता है उनको। तो इस वजह से ये सेकंड स्टेज होती है। तो जिस प्रकार से मिरर जो होता है ना, वो जब धूल से कवर होता है, तो आप मिरर को तो देख पाते हैं, लेकिन धूल से कवर होने के कारण आप अपने आप को नहीं देख पाते। इसी तरह से मनुष्य, एनिमल जो होता है, वो अपने आप को नहीं देख पाता है। उसके अंदर विवेक ही नहीं होता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्यों हूं। ये विवेक उसमें जागृत हो ही नहीं सकता कभी भी। ज्यादा से ज्यादा हम उसकी उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं? उसको प्रसाद खिला सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत हरिनाम, जैसे मैंने कल एक तोते की स्टोरी सुनाई थी, तो उसको कीर्तन करना उसको समझ में आ जाए, या श्लोक बोलना आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी उन्नति हो जाएगी। उसको समझ में थोड़ी ना आएगा, उसको सिर्फ बोलना आया है अभी तक। ये इस तरह से होता है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है, जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय से आवृत होता है। तो अभी न तो भ्रूण दिख रहा है, न गर्भाशय दिखता है, यानी कि पूरी तरह से ढका हुआ मामला है। तो विजिबिलिटी भी नल है, और यूटिलिटी भी नल है, यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता इसका। तो ऐसी चीज किसमें होती है?
प्लांट्स में होती है। प्लांट्स के केस में विवेक नहीं है, चल फिर नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कुछ खिला पिला भी नहीं सकते, आप लोग उनको सिखा भी नहीं सकते कुछ भी। कैसे होगी उन्नति? इतना ज्यादा गूढ़ मामला है कि वहां पे कोई चांस ही नहीं है प्लांट्स के केस में। इस तरह से समझना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो अन्य तरीकों से दो चीजें मतलब समझ सकते हैं हम, विजिबिलिटी और यूटिलिटी। तो फायर कवर्ड बाय स्मोक, इसके आगे की स्लाइड प्रभु जी दिखाएंगे आप मुझे? याद नहीं आ रहा है कि तो विजिबिलिटी और यूटिलिटी, तो फायर जब कवर होती है स्मोक से तो विजिबिलिटी तो है, यूटिलिटी भी है। मिरर के केस में विजिबिलिटी है लेकिन यूटिलिटी नहीं है, हम नहीं करा सकते। ये एक स्लाइड और देख लेते हैं हम लास्ट। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट्स, ऊपर की तरफ इस तरह से ढका हुआ मामला ज्यादा है इस तरह से, और डिग्रेडेशन का मामला सबसे ज्यादा प्लांट्स में है। और फायर जो है कवर्ड बाय स्मोक है किसमें? ह्यूमंस में है। डिग्री ऑफ लस्ट जो होती है स्लाइट होती है, लेकिन चांस ऑफ ओवरकमिंग जो है मैक्सिमम होता है। आप पूरे हाईएस्ट उस पोजीशन तक जा सकते हो, शुद्ध सत्व तक जा सकते हो। मिरर, डस्ट और एनिमल, ये मैंने बता दिया। लेकिन डिग्री ऑफ लस्ट इसमें मीडियम होती है, मीडियम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन ओवरकमिंग जो होती है वो भी मीडियम होती है। और तीसरा जो है ट्रीज का केस है, उसमें इंटेंस डिग्री ऑफ लस्ट होती है। अब हमको तो पता ही नहीं है, ये चीज पता है कि हम सोचते हैं लस्ट हमारे अंदर ही ज्यादा है, हम तो ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है भागवतम में और इस भगवत गीता में कि आपके अंदर से ज्यादा किसमें है डिग्री ऑफ लस्ट? इंटेंस लस्ट सीरीज में होती है। और चांस ऑफ ओवर इतनी ज्यादा होती है कि ओवरकमिंग करने का चांस भी मिनिमम है उसमें, ठीक है ना। इस तरह से हमको ये चीज देखनी है कि कितनी खतरनाक चीजों से उठते उठते हम आए हैं यहाँ पे। पशु बने, पक्षी बने, पेड़ बने, सब कुछ बन बन के आए हैं। अभी जिस जगह पे हैं वहां पे चांस ऑफ ओवरकमिंग सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, क्योंकि विवेक है। अभी उसके बाद कृष्ण को जानने भी लग गए हैं हम लोग, तो यानी कि और ज्यादा हायर स्टेज पे हैं उन लोगों से जो कि कृष्ण से या तो ईर्ष्या करते हैं या जानते ही नहीं। तो अभी हम उनसे ऊपर की स्टेज में हैं। लेकिन हमको अब करना क्या है, ये जो स्लाइट डिग्री ऑफ लस्ट है ना, इससे ओवरकमिंग करके मैक्सिमम तक जाना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमारे जीवन का। और उसके लिए सरेंडर किसके द्वारा बोला गया? गुरु की सहायता से। अब गुरु आपको बताएगा तो सही, लेकिन करोगे तो सरेंडर आप ना। सरेंडर हमारा होना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है उसको करना है। और जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे इन चीजों से ऊपर उठते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर दीजिए।